उदयपुर, एक शहर जो अपनी झीलों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसी शहर के एक कोने में फतेह सागर झील के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी है, रागमहल। एक समय यह शाही वैभव का प्रतीक था, लेकिन अब यह सिर्फ खंडहर है। कहते हैं इस हवेली पर एक श्राप है, और इस श्राप का गवाह है मध्य रात्रि का नील कमल। अर्जुन एक युवा इतिहासकार, जिसने सैकड़ों कहानियां सुनी थी, पर उन्हें सच मानने से हमेशा इनकार किया। लेकिन रागमहल की दास्तान ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो गांव वालों ने उसे रोका। मत जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन अर्जुन ने किसी की न सुनी। हवेली उसे बुला रही थी और वह बुलावे को ठुकरा नहीं सका। रागमहल के अंदर हर कोना वीरान था। दीवारें जो कभी राजा की शान का प्रतीक थीं, अब दरारों से भरी हुई थीं। जालों ने हर दरवाजे को ढक लिया था। अर्जुन का हर कदम गूंज रहा था। अचानक एक हल्की नीली रोशनी दिखी, अद्भुत और रहस्यमयी। वह रोशनी हवेली के आंगन के बीच से आ रही थी। अर्जुन उस रोशनी की ओर बढ़ा। अर्जुन! एक महिला की आवाज गूंजी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में दुख था और चेहरे पर एक घूंघट। वह बोली, मैं रानी मीरा हूं, इस हवेली की आत्मा जो सदियों से यहां कैद है। मैं तुम्हारी मदद चाहती हूं अर्जुन, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। रानी मीरा ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। राजा वीर, एक महान शासक, और मीरा का सच्चा प्रेम अपने भाई कर्ण के हाथों धोखा खा गया था। कर्ण, जो सत्ता का भूखा था, ने राजा को विष देकर मार दिया। राजा के निधन के बाद मीरा ने देवी से न्याय मांगा। देवी ने नीलकमल का वरदान दिया, लेकिन उसके साथ श्राप भी दिया। श्राप जिसने रानी को हवेली का रक्षक बना दिया। अर्जुन नीलकमल के सामने खड़ा था। रानी मीरा की आत्मा उससे सहायता मांग रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, रानी मीरा, मैं आपको मुक्त करता हूं। यह श्राप यहीं समाप्त होता है। नीलकमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे झरने लगी। रानी मीरा का चेहरा शांत और प्रसन्न हो गया। उनकी आत्मा हवेली से बाहर निकल गई। जैसे ही रानी मीरा की आत्मा मुक्त हुई, रागमहल ने अपनी आखिरी सांस ली। दीवारें दरक गईं और हवेली धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। अर्जुन ने फतेह सागर की ओर देखा। पानी में उसका अक्स झिलमिला रहा था। वह जानता था कि उसने न केवल एक आत्मा को, बल्कि एक कहानी को भी अंत तक पहुंचाया है। रात का सन्नाटा फतेह सागर के किनारे छा गया। पानी पर एक हल्की चमक दिखाई दी। वह मध्य रात्रि का नीलकमल था, जो अपनी आखिरी विदाई दे रहा था। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे हवाओं में, इतिहास में और दिलों में जिंदा रहती हैं।